जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? जानते हैं अमेरिका ने भारत को धमकी दिया है। क्या धमकी दिया? अमेरिका तो एक गिदड़ भभकी हमेशा देता रहता है। धमकी क्या दिया है कि भारत जो है रसिया से दोस्ती तोड़ ले, रसिया के साथ जो संबंध भारत का उसको तोड़ ले, वरना बहुत बुरा होगा। ऐसा क्यों कहा? आपको पता है भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो 2 दिवसीय दौरे पर रसिया गए थे और वहां पे उनका भव्य स्वागत होता है और वहां पे बहुत सारे एग्रीमेंट पे साइन होता है। और यह देख और इवन मोदी जी पुतिन को गले लगाते हैं। इसको देखकर अमेरिका को लग जाती है मिर्ची और उसके बाद अमेरिका देने लगता है गिदड़ भभकी, क्योंकि अमेरिका की तो आदत है, हर देश को गिदड़ भभकी देता रहता है। तो चलिए इस टॉपिक पे बात करने से पहले अमेरिका को भारत का जो स्वर्णिम इतिहास है उससे परिचय कराते हैं, उसके बाद बात करते हैं। जो भारत का इतिहास है कोई 400-500 साल का नहीं है अमेरिका की तरह। हमारा जो इतिहास है वो हजारों साल का, 10,000 20,000 साल का। हमारा इतिहास रामायण के समय का, हमारा इतिहास महाभारत के समय का। हमारा इतिहास यह है कि हम हमेशा से पूरे विश्व में शांति स्थापित करना चाहते हैं। इसी कारण हम लोग किसी देश पर भी आज तक आक्रमण नहीं किए। हम पर जो आक्रमण किया उसका जवाब दिए हैं। हमारे देश पे 800 सालों तक दूसरे देश के लोग राज्य किए हैं। हमारे देश पर गोरी आया, गजनी आया, तुगलक आया, खिलजी आया, बाबर आया, अकबर आया, औरंगजेब आया, यहाँ तक अंग्रेज भी आए, हमारे देश पे शासन किए, हमारे देश को तोड़ने का हर संभव असंभव प्रयास किए, परंतु हमारा देश टूटा नहीं। और आप कहोगे पाकिस्तान तो टूट गया। कहते हैं जब शरीर का कोई अंग खराब हो जाए उसकी सर्जरी कर दी जाती है। अगर सर्जरी करने के बाद भी सही ना हो उस अंग को काटकर निकाल दिया जाता है। पाकिस्तान वही अंग था जिसको 1947 में हम लोगों ने काटकर निकाल दिया। ये हमारा इतिहास है अमेरिका, सुन लो। अब टॉपिक क्या है? जो अमेरिका के राजदूत हैं एरिक गारसेटी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भारत के जो काम करने का तरीका है हमेशा से स्वतंत्र रहा है, परंतु जब युद्ध का समय आता है तो किसी न किसी का साइड लेना जरूरी है। और क्या कहा? भारत और अमेरिका का जो रिलेशन है बहुत ही गहरा है, परंतु इतना भी गहरा नहीं है कि भारत अमेरिका को हल्के में ले। जानते हैं यह धमकी है, यह भारत को धमकी है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में जो छोटी छोटी बातें होती हैं उसका मतलब जो होता है बहुत बड़ा होता है, बहुत व्यापक होता है। और एक व्यक्ति और है जो अमेरिका के NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। जैसे हमारे यहाँ कौन है? अजीत डोभाल जी, ठीक उसी तरीके से अमेरिका के हैं जैक सुलिवन। उन्होंने क्या कहा है कि जो रसिया है पूरे विश्व में किसी का दोस्त हो ही नहीं सकता, तो भारत का भी नहीं हो सकता। ये कौन डिसाइड करेगा कि भारत का दोस्त रसिया है या अमेरिका है? अमेरिका डिसाइड करेगा या रसिया? हम किसी की नहीं सुनेंगे। हम किसकी सुनेंगे? हम अपने इतिहास की सुनेंगे, क्योंकि कहा जाता है जो राष्ट्र अगर अपना इतिहास भूल जाता है वो अपने भविष्य का निर्माण कर ही नहीं सकता। भविष्य तो छोड़ो, वर्तमान का निर्माण नहीं कर सकता। तो हम अपने इतिहास में चलते हैं, 1950 में चलते हैं, 1950 के दौर में चलते हैं। जब हमको हथियार की जरूरत हुई तो हम लोग कहाँ गए? अमेरिका गए। अमेरिका से हथियार मांगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी। फ्री में नहीं मांगा, कुछ देकर मांगा, परंतु अमेरिका ने 2 टुक में साफ साफ मना कर दिया। हमको हथियार की बहुत जरूरत थी। क्यों? क्योंकि हमारा राष्ट्र जो है 2 दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, पाकिस्तान और नॉर्थ में चाइना से घिरा हुआ है। तो हमको अपने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, अपने मदरलैंड की को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हथियार की जरूरत थी। इसलिए हम लोग कहाँ गए? सोवियत यूनियन गए, रसिया गए, और उन्होंने हमको हथियार दिया। वो भी जानते हैं, सब्जियों के बदले, आलू के बदले, टमाटर के बदले और सब्जियों के बदले हथियार। तो हमारा फ्रेंड कौन हुआ? रसिया या अमेरिका? रसिया। और 1962 का युद्ध, जब इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ तो क्या अमेरिका ने भारत का साथ दिया? बिल्कुल साथ नहीं दिया। 1965 का युद्ध, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो क्या अमेरिका ने भारत का साथ दिया? नहीं। इवन अमेरिका ने हथियार देकर पाकिस्तान का साथ दिया। 1967 का जब इंडिया और चाइना का झड़प हुआ तो क्या अमेरिका ने भारत का साथ दिया? बिल्कुल नहीं दिया। और 1971 का क्या आप सबको पता है? 1971 में जब इंडिया जो है बांग्लादेश को, जो ईस्ट पाकिस्तान था उस समय, वेस्ट पाकिस्तान से अलग करने के लिए पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहा था, उस समय अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा था। और जब पाकिस्तान युद्ध हारने वाला था तब अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भारत के खिलाफ लड़ने के लिए भेज दिया। अगर उस समय रसिया की सबमरीन या उसका जो पनडुब्बी अगर नहीं होती तो अमेरिका भारत पे आक्रमण कर चुका होता और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग नहीं हुआ होता। इवन भारत का कुछ हिस्सा भारत से अलग कर दिया होता। तो कौन मदद किया? हमारी रसिया ने मदद किया। बहुत दूर नहीं जाने,
1999 में आते हैं, कारगिल युद्ध के दौरान। कारगिल युद्ध के दौरान आपको पता है जो पाकिस्तानी सेना थी वह बहुत ऊंचाई पे थी, जो वहाँ पाकिस्तान के आतंकवादी थे बहुत ऊंचाई पे थे, तो यहाँ से हम लोग बहुत नीचे थे, यहाँ से उनको देख पाना, उनके लोकेशन को फाइंड कर पाना बहुत मुश्किल था भारत के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग अमेरिका से उनका जो जीपीएस है उसको मांगा, जिससे कि हम लोग क्या कर सके, उनके लोकेशन को, जो आतंकवादी हैं या पाकिस्तानी सेना है उनके लोकेशन को ट्रैक करके नीचे से बम से उड़ा दें, परंतु अमेरिका ने देने से मना कर दिया। इसके कारण हमारे बहुत से जवान शहीद हो गए। अगर अमेरिका दे देता तो हमारे बहुत से जवान के जीवन बच जाते और हम युद्ध पहले खत्म कर लेते। ये अब इसको देखकर आप डिसाइड करिए आपका भारत का जो रिलायबल फ्रेंड कौन है, रसिया या अमेरिका। रसिया जो है भारत का ऑल वेदर फ्रेंड है, हर मौसम में साथ दिया है रसिया ने, और भारत ने सूद ब्याज के साथ 2022 मतलब जब से रसिया यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ, भारत ने सूद ब्याज के साथ रसिया को वापस कर दिया। भारत पे बहुत ज्यादा दबाव था, पूरे यूरोपियन कंट्री का दबाव था, अमेरिका का दबाव था, उसके बावजूद भी भारत ने सबको तोड़ते हुए, सबको छोड़ते हुए रसिया के साथ व्यापार किया और रसिया की इकोनॉमिक सिचुएशन को संभाला। तो आप सोचिए भारत का सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है, रसिया का सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है, भारत रसिया का, रसिया भारत का फ्रेंड है। इसी कारण नरेंद्र मोदी वहां पे गए और बहुत सारे एग्रीमेंट पे साइन किए, जिससे कि भारत का भी फायदा हो और रसिया का भी फायदा हो। इसी कारण अमेरिका को मिर्ची लगी और अमेरिका ने एक गीदड़ भभकी भारत को देनी शुरू कर दी। और अमेरिका ने क्या कहा कि जो युद्ध है इंडिया और चाइना का बहुत दूर नहीं, जब इंडिया और चाइना का युद्ध होगा तो रसिया जो है चाइना की मदद करेगा। क्यों मदद करेगा, तो पहले उसको समझ लेते हैं। आप लोगों के कारण मदद तो करेगा नहीं, परंतु आप लोगों के कारण रसिया जो है चाइना के पास बहुत चला गया। जब रसिया यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ, आप लोगों ने क्या किया, रसिया पे बहुत ज्यादा सैंक्शन लगा दिए, बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए। तो रसिया को अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को बचाने के लिए, जो उनकी परिस्थिति थी, आर्थिक परिस्थिति, उसको सही करने के लिए चाइना के पास जाना ही था, और चाइना ने उनकी मदद की। तो आप लोगों के कारण, और आप लोग हमारे बारे में परेशान मत होइए, अगर हमारा युद्ध चाइना के साथ होगा तो हम अपना अकेले लड़ लेंगे। हमारा इतिहास रहा है 1962 का जंग हो, 1965 का जंग हो, 1967 का, 1971 का, 1999 का जंग हो। हमें भारत जो है अपना युद्ध किसी के भरोसे नहीं लड़ता, कक्का के बदौले फौजदारी भारत नहीं करता। इसको ध्यान दीजिएगा, भारत अपना युद्ध हमेशा से अकेले लड़ते चला आया है और अकेले लड़ते चला जाएगा, और पराजित भी करेगा चाइना को, आराम से करेगा। आप परेशान मत होइए कि आपको आना पड़ेगा, भारत की मदद करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। भारत सक्षम है और उस दिशा में हम लोग बहुत अच्छे से प्रयास भी कर रहे हैं। मेड इन इंडिया के तहत हथियार भी बना रहे हैं और 5th जनरेशन फाइटर प्लेन पे काम भी कर रहे हैं। तो भारत जो है अब पहले की तरह, जब समझ लीजिए 1950 1967 में नहीं, 1950 1960 में नहीं झुका, तो आज तो हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आज कैसे झुक जाएंगे? आज तो हमारे जो मिलिट्री है, एयरफोर्स है, नेवी है, उसका जो पावर है वो तो एक तरीके से सुपर पावर की तरह है। तो आज तो हम लोग किसी से नहीं डरने वाले, और अपना युद्ध हमको लड़ने आता है और सामने वाले को पराजित भी करने आता है। तो आप परेशान मत होइए और हम भारत को गीदड़ भभकी देना बंद करिए, ओके। और अपनी गिरेबान में झांक कर देखिए, आपका मन किया आप वियतनाम गए, आपका मन किया आप इराक गए, आपका मन किया आप सीरिया गए, आपका मन किया आप अफगानिस्तान गए, हर कंट्री को बर्बाद कर दिया। भारत कभी किसी कंट्री पे युद्ध नहीं किया, कभी किसी को बर्बाद नहीं किया। भारत तो हमेशा से वसुदेव कुटुंबकम पे विश्वास करता है। तो ये था टॉपिक जो कि आपके साथ हम डिस्कस करना चाहते थे। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन मिस कर देंगे इतने अच्छे वीडियो का। बाय बाय, टेक केयर।